Hello learners, I am Namanras. Welcome to the basic training. I hope you are safe. So let's start with basic fundamentals of physics. ओके तो ये आपको यहाँ पे पोज करना है एंड रीड करना है क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद जो एग्जांपल है वो मैं आपको सीधा ब्रीफ कर, ठीक है। ओके तो ये रहा हमारा एग्जांपल। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है। इन द सेंस कि आप जो पाथ पे आप ए से बी पर तक जा रहे हो वो आपका डिस्टेंस हुआ, बट जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। नाउ स्पीड एंड वेलोसिटी, जस्ट रीड इट एंड आई एम बिलो रीडिंग द नेक्स्ट। ओके तो ये रहा हमारा एग्जांपल। आप कोई भी कार लेके जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो हुए आपके स्पीड, मतलब कि आपको जो वीडियो में जो दिखा रहा है 90-20 या फिर 100 वट एवर, वो आपकी स्पीड है। बट वेलोसिटी आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो हुई आपकी वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड इन गिवन डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बुगाटी चिरॉन है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है 304 माइल पर आवर, तो वो उसकी स्पीड हुई, वेलोसिटी। ये आपको ध्यान में रखना, मैक्सिमम स्पीड एंड वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड इज द स्केलर, तो वेलोसिटी आपको डायरेक्शन मेंशन करना। ये आपका था बेसिक। नेक्स्ट स्लाइड, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। ओके ये आपको रीड करना है, एंड एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हो वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और एल्स आपको जो मैं टास्क प्रोवाइड करूंगा आपको उसमें भी इन दोनों के बीच में लिखना है, बारे में लिखना इन द सेंस कि आप क्या जानते हो उसके बारे में। एक्सेलरेशन का तो है ना, तो पर मोमेंटम आपको मेंशन करना है कि मोमेंटम क्या होता है, क्यों होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। ओके तो हियर इट कम्स फोर्स। फोर्स को हम सब जानते ही होंगे, बट मेन थिंग इज टाइप्स ऑफ फोर्स। देयर आर मेन 4 टाइप्स: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये हुए आपके एक्सटर्नल फोर्स। बट जो इंटरनल फोर्सेस है आपके, वो आप पढ़ेंगे मटेरियल वाले सेक्शन, मटेरियल्स सिलेक्शन, वो वाला जो आपका टॉपिक होगा उसमें आपको वो 5 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको सीखने हैं। बट अभी जस्ट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यू मस्ट नीड अ डायरेक्शन टू अप्लाई फोर्स। हियर इट कम्स एनर्जी। एनर्जी इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली क्या है, वर्क एंड एनर्जी आर बोथ द सेम थिंग, but work is force into displacement, but energy is capacity of capacity of doing work। दोनों का यूनिट सेम है, जूल। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ पावर। पावर क्या होता है, आपने जो वर्क किया वो कितने टाइम पे किया, अगर वो टाइम को आप अपने वर्क से डिवाइड कर दो, सॉरी वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो जो आपकी क्वांटिटी आएगी वो, ठीक है। तो पावर पहले हॉर्स पावर में उसके यूनिट था वो हॉर्स पावर था, तो वो हॉर्स पावर किस तरह से कैलकुलेट करते थे, तो वो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, टॉर्क इंटू आरपीएम 5000 टू 552, एंड नीचे वहाँ पे जो फिक्स में आपको फॉर्मूला दिए हुए कि वर्क पर यूनिट टाइम, ये हुआ आपका पावर। यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिख रहा है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। तो कहीं पे भी अगर कैलकुलेशन आ रही है और आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़े तो ये आपको बहुत काम आएगा। एंड नीचे दिया हुआ है एफिशिएंसी। तो कोई भी चीज़ को आप अगर का रेट देखना है कि उसका आउटपुट कितना जा रहा है और उसका इनपुट क्या है, उन दोनों का आप रेशियो लोगे तो आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर इंटू 100, तो वो आगे आएगी आपकी इफिशिएंसी।
ठीक है। अब आता है प्रेशर। प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखिए, अगर किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो हुआ आपका प्रेशर। अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं है, तो वो आपका प्रेशर नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे लिख रहा है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर। जैसे वुडन ब्लॉक पे सेम ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से फोर्स लगा रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे बड़ा ब्लॉक है वहाँ पे कंपेरेटिवली लो प्रेशर है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल ब्लॉक। तो आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी हमारा प्रेशर की तरह ही होता है, पर यहाँ पे मेन चीज़ है कि वो 90 एंगल पे नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आता है स्ट्रेन। ये आपका मेनली डिफॉर्मेशन किसी भी मटेरियल का हो रहा है उस पर ये क्वांटिटी जो है वो अप्लाई होती है। स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हुआ आपका स्ट्रेन। ओके, अब शुरू होता है फिजिक्स का टॉपिक्स, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये तो थोड़ी उसकी डेफिनेशन वगैरह है, आप पढ़ लीजिए। मैं इसका एग्जांपल आपको ब्रीफ करूंगा। जैसे यहाँ पे बॉल रेस्ट पे है, ठीक है, एंड तभी एक फुटबॉलर आता है और उसे किक करता है। तो जो फुटबॉलर का जो पैर हुआ वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, जिसकी वजह से अपनी जो रेस्ट वाली पोजीशन है उसको वो छोड़ के एक्सलेट होगा हमारा बॉल, और एक्सलेट हो गए हमारी जो नेट है उस पर इम्पैक्ट करेगा, और हमारा जो नेट है वो बॉल के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ, तो वो बॉल जो है वहाँ पे रुक जाएगा। न्यूटन का ये जो फर्स्ट लॉ है ना, वो इनर्शिया का हमें ब्रीफ करता है कि इनर्शिया क्या है। तो देखिए, ये है हमारा इनर्शिया। जैसे आप बस में बैठ रहे हो एंड सडनली बस ड्राइवर जो है वो बस को स्टॉप कर देते, तो आप ऐसे आगे चले जाते हो। और यहाँ पे ऐसे कॉइन का एग्जांपल दिया है, जैसे आप कार्डबोर्ड हटाते हो तो कॉइन जैसे तुरंत जैसे नीचे ग्लास में आ जाता है। तो ये आपका इनर्शिया, कि जब तक एक बॉडी अपने काम कर रही है, अगर आप उसको एक्सटर्नली डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो अपना काम करती जाए। नाउ हियर इट कम्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मेनली सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें एक्सेलरेशन की ब्रीफ करता है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट। तो यहाँ पे बॉल हमारा रखा हुआ है एंड यहाँ पे तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेट होगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बहुत ही फेमस ये थर्ड रूल है न्यूटन का। जैसे यहाँ पे ये जो स्विमर है वो दीवार पे पैर से पुश कर रही है एंड सिमिलरली वो खुद भी दीवार से दूर जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पे ये फोर्स और एक्शन पेयर फोर्स का एग्जांपल, एंड यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स का उदाहरण दिख रहा है रॉकेट। अब आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो फोर्स इनटू कांटेक्ट ऑफ टाइम, मतलब कि आप एक बार पढ़ लो इसे, उसके बाद आपको एग्जांपल ब्रीफ। ठीक है, जैसे मेनली ये सब सारी गेम्स है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वो सारी गेम में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो हमारे तरफ आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमारे हाथ में है, हम उससे उस ऑब्जेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं, मतलब उसको फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट इम्पल्स क्या कहता है कि इम्पल्स जो है वो आपने जितना फोर्स को अप्लाई किया वो फोर्स प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में कितने टाइम तक रह रहे हैं वो टाइम का मल्टीप्लिकेशन, वो देगा आपको इम्पल्स। जैसे मोस्टली ये सब गेम में ना हमारा इम्पल्स वर्क करता है, बट बास्केटबॉल गेम में ना हमारा इम्पल्स वर्क नहीं करता। तो बास्केटबॉल में इम्पल्स वर्क क्यों नहीं करता, उसको लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि वाई इम्पल्स क्वांटिटी doesn't
अप्लाई इन बास्केटबॉल? अगर अप्लाई करती है तो कैसे करती है वो भी आपको कमेंट में नीचे लिखो। अब आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है मेनली हम लोगों को लगता है कि ये फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स है या फिर रेजिस्टिव फोर्स है, बट नहीं। फ्रिक्शन है कि वो बहुत ही सपोर्टिव फोर्स है हमारे लिए। आप लगता है कि नहीं ये फ्रिक्शन सपोर्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को एक से धक्का मारे तो फ्रिक्शन की वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बट नहीं। फ्रिक्शन इज द थिंग दैट यू कैन मूव, यू कैन राइड योर बाइसिकल, बाइक एक्सेट्रा। विदाउट फ्रिक्शन आप सिंपली सही सभी जगह पे आप स्लाइड ही कर रहे हो। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इसको आपको धक्का मारना है। आपके पास दो ऑप्शन है, स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस में तो ठीक है, आप आसानी से उसको ले जाओगे, बट रफ सरफेस में आपको क्या होगा, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा पुश करने में। बट सिमिलरली अगर स्मूथ सरफेस बहुत ही स्मूथ कर देंगे, जैसे किसी फर्श पे हमने पोछा लगाया हो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे ऐसे पुश करोगे, अगर वो बक्सा कंपेरेटिवली वेट कम होगा उसका, तो आप उसे आसानी से धक्का मारोगे। पर वो बक्से का वजन थोड़ा ज़्यादा होगा तो फिर आप अपनी जगह पे ही अपने पैर हिलाते रहेंगे, वो बक्सा आगे नहीं होगा, क्योंकि जो आपके पैर एंड जो जमीन के साथ का आपका जो फ्रिक्शन है वो कम हो चुका है। बट वही अगर आप किसी नॉर्मल फर्श पे या फिर नॉर्मल टाइल्स पे करेंगे तो आप आसानी से उसको धक्का मार सकोगे। यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करता है। ओके, रोबोट्स में क्या होता है हमारे कि हमारा जो मोटर है वो कितना आरपीएम घूम रहा है, उसका फीडबैक जो है वो माइक्रो कंट्रोलर तक जाता है। कि रोबोट का हमारा जो मोटर है उसने 5 रोटेशन किया, तो 5 रोटेशन उसने किया, वो फीडबैक जो है माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचता है। बट कभी क्या होता है कि व्हील का फ्रिक्शन, व्हील और सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कभी कम हो जाता है, तो व्हील जो है वो अपनी जगह पे आधा या फिर पूरा रोटेशन घूम जाता है, पर वो आगे नहीं बढ़ता। तो उसकी वजह से हमारे एरर फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए व्हील एंड सरफेस के बीच का जो हमारा कांटेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको अप्रोप्रिएट व्हील भी चूज करना पड़ेगा कि कौन सा व्हील का फ्रिक्शन है वो कौन सी सरफेस के साथ ज़्यादा है, कौन सी सरफेस के साथ कम। अब आता है हमारा रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर मोशन में हमारा इम्पोर्टेंट था मास, वैसे ही रोटेशनल मोशन में हमारे इम्पोर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आप एक बार उसको ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको रीड कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करें। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन स्क्वायर। उसका यूनिट है हमारा केजी मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो शाफ्ट के कॉन्सेप्ट में भी आता है। यहाँ पे एक साइड आपका जो होलो सिलेंडर रखा हुआ है एंड दूसरे साइड आपका सॉलिड सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर में आप देख रहे हो कि 1/2 m r1² प्लस r2 स्क्वायर, एंड सॉलिड सिलेंडर में वहाँ पे सिर्फ 1/2 m r²। तो यहाँ पे एक r1² बढ़ा है, R1 आई मीन के R1 या R2, तो उसकी वजह से ना आपका जो टॉर्क वो बढ़ जाएगा इन वन केस। इन अदर साइड यहाँ पे आपका जो टॉर्क ट्रांसफर होगा वो कम है, क्योंकि वहाँ पे खाली 1/2 mr² है, एंड इन होलो सिलेंडर वहाँ पे 1/2 m r1² प्लस r2 स्क्वायर। तो उसका ज़्यादा टॉर्क देने का तो हियर इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर है हमारे लीनियर की तरह ही, पर यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस के अबव ये कितना हमारा रोटेट कर रहा है, इस पर हमें वर्क करना है। जैसे P पॉइंट से P1 पॉइंट तक पहुंचा एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हमारा हुआ थीटा, और थीटा को हम रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। एंड
जो डिस्टेंस कवर किया उसने वो हुआ हमारा एस। लीनियर डिस्टेंस देखने जाए तो वो हुआ हमारा एस। ठीक है, अब सेम वही चीज़ हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में अप्लाई करेंगे। जैसे लीनियर वेलोसिटी थी तो यहाँ पे हम लीनियर में क्या था कि लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पर। तो वहाँ से आप यहाँ पे फोटो में देखते हो कि कुछ डिराइव किया हुआ है इज इक्वल टू एस बाई आर, वो थोड़ा डिराइव करके ओमेगा इज इक्वल टू टी बाई आर तक। तो आप सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी भी लिख सकते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम आरपीएम में मेजर करते हैं, बिकॉज कहीं पे हमारे मोटर के जो आरपीएम है वो कितने होते हैं, वो मतलब हम यह इसको आरपीएम में ही मेनली यूज़ करते हैं। रेडियन पर सेकेंड यूज़ करते हैं, बट इन डॉक्यूमेंटेशन और इन कैलकुलेशन ऑन, जहाँ पे हमें इसकी जो परफेक्ट कैलकुलेशन करनी होती है ना, वहाँ पे ही हम रेडियन पर सेकेंड यूज़ करते हैं। बाकी सब जगह पे एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ हम आरपीएम यूनिट, हम आरपीएम ही यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिमिलर टू लीनियर, rate of change of angular displacement, rate of change of angular velocity upon time, ये हुआ हमारा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वेयर एज अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे हमारा लीनियर मोमेंटम मैंने आपको नीचे लिखने को कहा, वैसे ही आपको एंगुलर मोमेंटम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अब आता है हमारा टॉर्क। तो टॉर्क जो है ना, वो बहुत ही एक तरफ से देखने जाए तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विदाउट टॉर्क आप कोई भी मैकेनिज्म या फिर कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको आपने एक रोबोट का बेस बनाया है और उसकी रोबोट की स्पीड है वो मैक्सिमम 30 आरपीएम तक जाती है। टॉर्क इज सिमिलर काइंड इन लीनियर मोशन। जैसे लीनियर मोशन में हमारा फोर्स होगा, जैसे वैसे ही रोटेशनल मोशन में हमारा टॉर्क होगा। लीनियर मोशन में टॉर्क फोर्स इज इक्वल टू हमारा था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेम यहाँ पे भी रोटेशनल मोशन में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फिर उसका आप लोग डिराइव करोगे और वैसे वैसे जाते जाओगे तो उसका टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू फोर्स। जिस पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है उससे आपका कितना रेडियस तक जा रहा है टू फोर्स। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, मतलब वो वेक्टर में आपको आ चुका होगा या फिर फर्दर आने वाला। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे दो इक्वेशन हो गए, आर एफ साइन थीटा मतलब कि रेडियस इंटू फोर्स, एंड अनदर फॉर्मूला इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके गाइस, तो ये थी हमारी बेसिक फिजिक्स फंडामेंटल। आपको कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पर शेयर कीजिए, मैं अपनी पूरी प्रकार का डाउट सॉल्व करता हूँ। ओके, थैंक यू।